खबर राजनांदगांव से, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजनांदगांव में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को मांगों को जल्द पूरा करने ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी सभी मांगें जल्द पूरी करने आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे केंद्र और राज्य दोनों सरकार के कामकाजों को करती हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मानदेय और सुविधाएं नहीं मिलती। इनकी प्रमुख मांग में कार्यकर्ताओं को न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिमाह 21,000 और सहायिकाओं को 17,850 रुपए शामिल है। संघ ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। राज्य से लड़ते हैं तो केंद्र सरकार का योजना है उससे लड़ो बोलते हैं, और केंद्र से बोलते हैं तो सोचा जाए तो हम लोग को 4,500 दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग का घर गृहस्थी भी नहीं चल पाता है। और उसको तो मतलब ये करना चाहिए, जैसे राज्य सरकार हमको कई प्रकार का काम दे देते हैं। राज्य सरकार अभी महतारी वंदन का जो योजना अपना निकाला है उसमें उसको हम ही लोग को दे रहे हैं। हम लोग अभी महतारी वंदन में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग को ऑनलाइन करने में परेशानी हो रहा है ना। हम लोग का उसमें कुछ पेमेंट भी नहीं बनेगा ना कुछ, और हम लोग को काम दे रहा है उसमें। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लड़ाई ये शासन से, केंद्र सरकार से है कि हम लोग को न्यूनतम मानदेय दिया जाए। जब तक हम लोग को न्यूनतम मानदेय नहीं देते तब तक हम लोग को कम से कम शासकीय घोषित तो नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम मानदेय 21,000 तो हम लोग को दिया जाए। जो कलेक्टर दर है लास्ट स्तर में उसको हम लोग को दिया जाए मजदूरी दर। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बहनें इतना पढ़े ग्रेजुएट हैं सब, उनको नर्सरी शिक्षिका बालवाड़ी दे रहे हैं, तबादला करें उसमें हम लोग को लिया जाए। शिक्षिका को क्यों लेंगे, उन लोग तो ऑलरेडी शिक्षिका ही है। हम लोग जो उन्नयन चाहते हैं उसमें आगे बढ़े करके उसमें हम लोग को शिक्षिका का दर्जा दिया जाए, नर्सरी शिक्षिका का। और जो पेंशन है ग्रेजुएटी पेंशन वो हम लोग को दिया जाए। और हमारे बहनें कहीं दुर्घटना में कुछ हो जाता है या कुछ भी से तो उसके में अचानक मृत्यु हो जाता है तो हम लोग को ना अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको उसमें हमारे पीछे हमारे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति भी दिया जाए। और अभी जो महतारी वंदना में जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग को ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो मान लो हमको मतलब बोला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि करना ही है तो अपने गांव में एक लैपटॉप दिला दे पंचायत में, या जिससे मतलब आसानी हो जाए काम में, और हम लोग को इस काम में मानदेय भी दी कुछ मतलब स्वीकृत किया जाए इसमें। आज हम फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका फिर से हम लोग आज रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अभी मुख्य केंद्र सरकार की योजना मातृवंदन योजना, जिसमें से हर घर से हर हितग्राही का फॉर्म भरवाना है, तो वो सब काम हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही हैं। दिन में हम लोग सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक मातृवंदना का फॉर्म भरते हैं, और रात को 10 बजे के बाद ऑनलाइन शुरू होता है, और 10 बजे से लेकर रात 2 बजे तक हम कार्यकर्ता उसको ऑनलाइन करते हैं। इस प्रकार से हम अपने मोबाइल में काम कर रहे हैं और दिन में हम पंचायत में बैठ के सारे काम कर रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार से यह चाहते हैं, ठीक है हम आपका काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको अलग से मेहनताना दिया जाए, क्योंकि हम कार्यकर्ता को 10,000 मानदेय मिलता है, उसी में हम अपना घर परिवार चलाते हैं। तो अलग से हम जो मोबाइल में जो काम कर रहे हैं तो उसको हमको अलग से उसका मानदेय दिया जाए। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।